नमस्कार दोस्तों, भूतों की सच्ची कहानियों के एडिशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी अमित जी की है। अमित जी उड़ीसा के एक छोटे से शहर में रहते थे और वह किसी काम से कुछ दिनों के लिए गांव आए हुए थे और दोबारा से गांव से शहर जाने के लिए गांव से थोड़ी ही दूर पर एक बस स्टैंड पर खड़े थे और बस का इंतजार कर रहे थे। और थोड़ी ही देर में गांव में ठीक 7 बजे उनकी बस आती है। अब अमित जी बस पर चढ़ते हैं और बस स्टेशन की तरफ निकल पड़ती है। उनके गांव से स्टेशन का रास्ता पूरे 3 घंटे का था, लेकिन शायद अमित जी की उस दिन किस्मत कुछ ज़्यादा ही खराब थी। बस लगभग 1 घंटे चलने के बाद अचानक ही रोड पर रुक जाती है, क्योंकि बस में कुछ खराबी आ चुकी होती है। बस कंडक्टर अमित जी और बाकी यात्रियों को यह समझाता है कि बस थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, लेकिन अमित जी को स्टेशन के लिए देरी हो रही थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर जो बस स्टैंड है वहाँ पैदल जाके दूसरी बस का वो इंतज़ार करें, क्योंकि बस कब तक सही होगी इसका कोई पता नहीं था। यह सोचकर अमित जी बस से उतरते हैं और थोड़ी देर पैदल चलकर दूसरे स्टैंड पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि बस स्टैंड पर कोई नहीं है और वह वहां अकेले ही आ गए हैं। शायद अब रात के 8 बज चुके थे, इसलिए बस स्टैंड खाली हो चुका था और वहां थोड़ा इंतजार करने के बाद भी कोई बस नहीं आई। यह देखकर वो पिछली बस के पास वापस से जाते हैं, लेकिन पिछली बस भी अब वहाँ से ठीक होकर जा चुकी थी। अब अमित जी बहुत ही निराश हो जाते हैं और वापस से अपने गांव की तरफ जाने की सोचते हैं। तभी एक दूसरी बस उसी रास्ते पर उन्हें आती दिखाई पड़ती है। अमित जी बस को रुकवाते हैं और कंडक्टर से पूछते हैं कि क्या यह बस स्टेशन पर जाएगी, जिस पर कंडक्टर ने एक अजीब सी आवाज़ में उन्हें जवाब दिया, हाँ चलो बैठ जाओ, स्टेशन तक ये बस बिल्कुल जाएगी। अब अमित जी बस के अंदर आ चुके थे। बाहर बिल्कुल अंधेरा था और बस के अंदर भी कोई लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से वहाँ किसी का भी चेहरा साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था और देखने में भी वो बस काफ़ी अजीब लग रही थी। साथ ही साथ बस में बैठे लोग भी कुछ अजीब से ही प्रतीत हो रहे थे। लेकिन अमित जी ने स्टेशन पहुंचने की जल्दी में किसी भी चीज़ पर उतना ध्यान नहीं दिया और खाली सीट देखकर वो बैठ गए। थोड़ी देर में बस में बैठे बैठे अमित जी को हल्की सी नींद आ गई, जिसके बाद जब अमित जी ने अपनी आँख खोली तो उन्होंने देखा कि बस में बैठे आसपास के सभी यात्री सीट पर ना होकर बस के फर्श पे तो कोई इधर उधर पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि बस के ड्राइवर और कंडक्टर भी अपनी सीट पर नहीं है। यह देखकर उन्होंने आसपास बैठे लोगों के जब चेहरे पर अपने मोबाइल की लाइट मारी तो उन्होंने पाया कि उनका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ है, जिसे देखकर उनकी बहुत तेज़ी से चीख निकली और उनकी आंखें बंद हो गई। उसके बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने पाया कि बस के सारे यात्री वहां से गायब हो चुके हैं। इसके अलावा बस के कंडक्टर और ड्राइवर भी वहां पर मौजूद नहीं था और बस एक अजीब से जंगल जैसे स्थान पर आकर रुक चुकी थी। यह देखते ही अमित जी अपना बैग उठाते हैं और बिना देरी किए हुए बस से उतरकर नीचे से थोड़ा ऊपर रोड की ओर आ जाते हैं। जब ही उनके पीछे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, जिस पर वह पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्होंने पाया कि बस में पूरी तरह से आग लगी हुई है और उसमें बैठे सभी यात्री बचाने के लिए आवाज़ लगा रहे हैं। अमित जी यह बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। तभी एक व्यक्ति वहाँ मोटरसाइकिल से आता है और उनको लिफ्ट देता है और अपने घर लेकर जाता है। लिफ्ट देने वाले आदमी का घर पास के ही एक गांव में था। उसके घर पहुंचते ही अमित जी उस व्यक्ति को अपनी सारी बातें बताने लगते हैं, जिस पर वह आदमी उन्हें समझाता है कि यह आपके साथ घटी कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी इस रोड पर आए दिन किसी न किसी आदमी के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। उसके बाद अमित जी उनसे इस घटना के बारे में विस्तार से पूछते हैं, जिस पर वह आदमी उन्हें बताता है कि आज से करीब 7 साल पहले यहाँ एक यात्रियों से भरी बस इसी रास्ते पर जा रही थी और बस का संतुलन खराब होने की वजह से वो साइड्स के एक जंगल में गिर गई और उसमें आग लगने की वजह से यहाँ बहुत सी यात्रियों की जानें भी गई थी, जिसके बाद से यहाँ आते जाते कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जैसा आज आपके साथ हुआ है। इसके बाद अमित जी रात को उसी आदमी के साथ उसके घर रुकते हैं और सुबह होते ही वह आदमी उनको स्टेशन तक छोड़ आता है। तो दोस्तों,
यह थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हम आगे भी और इसी तरह की सच्ची भूतिया कहानी आप सभी के सामने लाते रहें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।